नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। कल भी मैंने एक कंटेंट डाला था, स्टोरी से रिलेटेड था कि स्टोरी को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। इसी तरीका होता है, मीनिंग्स को क्या करना है, हमको लिखना होता है और जो जंबल वर्ड बनते हैं उनको फिर एक साथ मिलाकर के सही सेंस में लिखना होता है। उसी क्रम में आज भी एक और वीडियो लेकर के आया हूं ताकि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा सकूं। चलिए आइए बोर्ड पर चलते हैं और आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वंस अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल। ठीक है, वंस का मतलब एक बार। वंस का मतलब क्या होता है? एक बार। अ फॉक्स, आ का मतलब एक, फॉक्स का मतलब लोमड़ी। इतना तो हो ही जाएगा। अब फैल मतलब गिर गई, इनटू अ वेल। फैल मतलब गिर गई, गिर गई। कहां गिर गई? इनटू ए वेल, एक कुएं में। एक इनटू ए, इनटू का मतलब में, इनटू एक, इनटू का मतलब क्या यहाँ पे? एक कुएं में, कुएं में। बस। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है, एक बार एक लोमड़ी गिर गई एक कुएं में। ठीक है, बस का मतलब एक बार, फॉक्स मतलब एक लोमड़ी, फैल मतलब गिर गई, इनटू ए वेल, एक कुएं में। यहाँ पे जो इनटू शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है तो ये हमारा प्रीपोजिशन, लेकिन आप इसके उसके लिए आ रहा है वेल के लिए, कुएं के लिए, कुएं में। अब कुआं में जब नीचे कोई चीज गिरेगी तो उसमें हलचल होगी, गतिशीलता आएगी, ऊपर से नीचे जाएगी। जब गतिशीलता आ जाए तो वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन है, मेरी आप प्रीपोजिशन वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें सिखाया है। तो एक बार एक लोमड़ी गिर गई, कहां? एक कुएं में। तो अब इस सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एक बार एक लोमड़ी कुएं में गिर गई। अब यहाँ पे गिर गई क्यों आया है? क्योंकि ये पास्ट है। मैंने आपको बताया स्टोरी हमेशा पास्ट में ही बनानी चाहिए। अब हमको क्या पता करना होता है? पहले सब्जेक्ट लेके आना होता है, फिर वर्ब लेके आनी होती है और फिर ऑब्जेक्ट लाना होता है। तो अब आप इसमें पहचानिए कि एक बार एक फॉक्स, तो ये क्या हो गई हमारी? यहां से यहां तक ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जब ये सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। और जब हम पास्ट में बना रहे हैं तो यहाँ पे फैल, ये जो फैल शब्द है, फॉल होता है एफ ए डबल, फॉल मींस गिरना, और एफ ई डबल एल मतलब गिर गई। तो ये पास्ट में हो गया, गिर गई। उसके बाद कहां गिर गई? ऑब्जेक्ट। तो ये जो बैल हो गया ये क्या रहा? ऑब्जेक्ट। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया, ये वर्ब है हमारी। तीनों चीजों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? वर्ब, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक बार एक लोमड़ी कुएं में गिर गई। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो तो क्या आएगा? वंस ए फॉक्स फेल इनटू ए वेल। वो ठीक है, कुएं में, वेल मींस कुआं। ठीक है, अब देखो ही ट्राइड, ही किसके संदर्भ में आया है? ही जो शब्द आया है फॉक्स को रिलेट कर रहा है, ये प्रोनाउन बन गया। यहाँ पे जो फॉक्स आई है ये ही उसी का काम कर रहा है, मतलब लोमड़ी की बात हो रही है यहाँ पर। फॉक्स ही उसने क्या किया? ही, वह। यहाँ पर ही को क्या बोलेंगे? उसने, क्योंकि पास्ट में बना रहे हैं ना इसको। तो उसने क्या की? ट्राई। ट्राई मतलब ट्राइड, कोशिश की गई, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिश, कोशिश की गई, कोशिश की गई। कैसे की गई? बार बार। उसने क्या की? उसने कोशिश की बार बार। तो अब वही आपको क्या उठाना है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और बाद में अदर जो वर्ड होंगे वो आएंगे। तो उसने कोशिश की कई बार, बार बार, कई बार या बार बार। अगेन एंड अगेन मतलब क्या होता है? प्रयास करना। बार बार उसने प्रयास किया, कोशिश की। टू क्या करने की? टू जंप आउट, टू जंप आउट मतलब बाहर निकलने की। जंप आउट का मतलब है बाहर निकलना। कुएं से बाहर निकलने की उसने क्या की? कोशिश की, बाहर निकलना, बाहर निकलना। उसने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की। बट, लेकिन, बट का मतलब क्या है? लेकिन क्या हो गया? वो ही फेल्ड, असफल हुई। वह लोमड़ी जो थी वो क्या हो गई? वह असफल हो गई। फेल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? असफल। और ही का मतलब वह असफल हो गई। ठीक है, तो यहां तक ट्राई हो गया हमारा। अगला वाला हमसे क्या कह रहा है? द वेल वाज टू डीप। अब यहां पे देखो द वेल, ठीक है, द वेल मतलब कुआं। कुआं, हमने कुआं लिख दिया। कुआं क्या है? वाज मतलब था, टू, टू मतलब बहुत, टी डबल ओ टू, बहुत, और डीप मतलब गहरा। तो कुआं था कैसा? गहरा। कुआं बहुत गहरा था। आफ्टर अ लिटिल व्हाइल, कुछ ही समय बाद, या आफ्टर मतलब कुछ देर के बाद, आफ्टर अ लिटिल,
आफ्टर अ लिटिल, कुछ समय पश्चात या कुछ देर बाद, कुछ समय बाद ऐसे लिख देंगे, कुछ देर बाद, व्हाइल गॉट, पास्ट वाइल, वहां से एक बकरी निकली या गुजरी, मतलब जहां कुआ था वहां से कौन जा रही थी, निकल रही थी, एक बकरी जा रही थी, पास्ट वाइल, गुजर रही थी, क्या कर रही थी, गुजर रही थी, गॉट मतलब बकरी है ना, वाहिल, बीच में जो शब्द वाहिल आ गया है यहाँ पे, जबकि वहां पर कौन, जबकि के लिए होता है वाहिल, जबकि एक बकरी वहां से क्या कर रही थी, गुजर रही थी, निकल रही थी वहां से, कुआं जहां था वहां से होकर के वो निकल रही थी। अब क्या है, ही वाज थर्स्टी, तो अब बकरी के लिए शब्द आ गया यहाँ पे ही, तो बकरी कैसी थी, प्यासी, तो यहाँ पे ही जो शब्द आया है इसको मैं सी में चेंज कर रहा हूं क्योंकि स्त्रीलिंग में उसको हम बदल रहे हैं, तो उस स्त्रीलिंग के लिए सी, तो वह थी कैसी, प्यासी, थर्स्टी मतलब प्यासी, वह प्यासी थी, बकरी को भी क्या लगी थी, प्यास लगी थी। तो ही लुक्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में देखा, तो यहाँ पे इनटू जो शब्द आ रहा है मैं के लिए है ना, वेल मतलब कुएं में लुक्ड मतलब झांका या देखा, पास्ट की सेकंड फॉर्म आ रही है। अब यहाँ पे सी, तो सी बकरी के लिए आया है, उसने देखा कुएं में, क्योंकि उसे भी प्यास लगी थी तो उसने कुएं में देखा, तो सी सॉ, उसने क्या देखा, उसने देखा, सी का मतलब यहाँ पे उसने सॉ मतलब देखा पास्ट की फॉर्म में, उसने देखा द फॉक्स इन इट, उसमें एक लोमड़ी है, क्या थी उसमें, उसने देखा कि कुएं में क्या थी, लोमड़ी, इन इट अंदर क्या थी, इन इट का मतलब है अंदर या भीतर, अंदर लोमड़ी थी, क्या थी, उसने देखा कि लोमड़ी कुएं के अंदर थी, उसने देखा लोमड़ी कहां थी, कुएं में थी। इन इट जो शब्द आ रहा है किसको इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे कुएं को इंडिकेट कर रहा है, तो सी आस्क्ड, उसने पूछा, सी का मतलब उसने, और आस्क्ड का मतलब पूछा, ठीक है, उसने पूछा, द फॉक्स, किससे, फॉक्स से, लोमड़ी से पूछा, उसने लोमड़ी से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, डूइंग मतलब कर रही हो, देयर मीन्स वहां मतलब कुएं में, तुम वहां क्या कर रही हो, कुएं में नीचे क्या कर रही हो, तुम वहां क्या कर रही हो, तो द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड, कनिंग का मतलब चालाक, चालाक, फॉक्स मतलब लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, क्या दिया, उत्तर, चालाक लोमड़ी ने उत्तर दिया, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, तो लोमड़ी बोल रही है मैं, आई मतलब मैं क्या कर रही हूं, आई एम, मैं पानी पी रही हूं, देखो ड्रिंक मतलब पी रही हूं, और एम मतलब यहाँ पे हूं हो जाएगा, ठीक है, पी रही हूं, द वाटर पानी, तो मैं पानी पी रही हूं ऐसे, इट इज वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है, तो कूल, कूल का मतलब यहाँ पे क्या है, ठंडा, और इट जो शब्द आया है किसके लिए आया है, वाटर के लिए, वाटर, वाटर जो है इट का शब्द, इट का यूज इसलिए हुआ है यहाँ पे पानी के लिए, कि यहाँ पे उसने बताया पानी, मैं पानी पी रही हूँ, तो वो कैसा है, वो मतलब पानी की बात हो रही है, इट का मतलब यहाँ वाटर से है, वाटर मतलब पानी, पानी इज मतलब है, वेरी मतलब बहुत, और कूल मतलब ठंडा, पानी बहुत ठंडा है। तो हमने ये सारे शब्दों को आपको बताया और उसको लाइन में लगाएंगे। अब एक बार इसको हम ऐसे बोलेंगे जैसे एक जंगल वर्णों को जो हमने अलग अलग किए थे उनको मिला करके एक सही लैंग्वेज बना करके इसको बोलेंगे। एक बार एक लोमड़ी कुएं में गिर गई, उसने कोशिश की बार बार लेकिन बाहर नहीं निकल पाई, वह असफल हो गई, कुआं बहुत गहरा था। कुछ देर बाद वहां से एक बकरी गुजरी, निकल के गई, वह भी बहुत प्यासी थी, उसने देखा कुएं में, उसने कुएं में देखा, तो सी सॉ द फॉक्स, उसने लोमड़ी को कुएं के अंदर देखा, तो उसने पूछा कि लोमड़ी तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम इसमें अंदर क्या कर रही हो, तो चालाक लोमड़ी ने उत्तर दिया मैं पानी पी रही हूँ। पानी कैसा है, पानी तो ठंडा है, तुम भी आ जाओ पीने के लिए। आगे आगे की जो स्टोरी है वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। यहाँ तक का मैंने जो ट्रांसलेट आपको करना सिखाया है, आपने ट्रांसलेट किया है कि नहीं, प्रैक्टिस करिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।